ये वाला कंसेप्ट है। और चालू कर देना, ये वाला कंसेप्ट है कि सर जब भी ये सेंटेंस आता था ना तो हम क्या कर देते थे, गलत कर देते और टीचर बोलता था कि ये टू के पहले, होम के पहले टू नहीं आएगा। बोर्ड पे ध्यान देना। चलो सर ऐसा क्यों होता है कि होम के पहले टू नहीं आता था, और इसी सेंटेंस को क्या बोलता था मेरा टीचर कि सर ऐसा लिख लो, आई गो टू हाउस, आई गो टू हाउस, और ये सेंटेंस अपना सही हो जाता था। इस पे ध्यान दो बोर्ड पे, ठीक है, ये सही हो जाता था। इसका लॉजिक ये है कि इसे लॉजिक को समझने के लिए, फिर को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा वर्ड समझना पड़ेगा। लेकिन इधर ये एक्स्ट्रा वर्ड है, इस चीज को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्ड कर रहे हैं। ये कंसेप्ट काम कैसे करता है सुन लो मेरे भाई। अगर मैं लिखूं आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, ध्यान से देखो, आई गो टू स्कूल, और इस सेंटेंस को हमने बोला क्या कि आप ब्रेक करो। जैसे ब्रेक करोगे ना तो ये गो क्या है, वर्ब है, गो क्या है, वर्ब है, और इसका डूअर कौन है, आई, तो आई क्या बनेगा, सब्जेक्ट, आई क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। और वो जो वर्ब होता है ना बाय नेचर इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब। कैसा वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। सर इंट्रांजिटिव का मतलब होता है वे सारे वर्ब जिनके अपना ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सेंटेंस में उनका अपना। तो समझो जरा ध्यान से कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसके बाद अपना सब्जेक्ट भी आ जाता है और ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। फिर दूसरा क्या है, प्रीपोजिशन एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो अपना सब्जेक्ट तो नहीं लेता लेकिन वह अपना ऑब्जेक्ट लेता है। प्रीपोजिशन क्या करता है, अपना ऑब्जेक्ट लेता है। तो समझना किसी भी सेंटेंस में कि प्रीपोजिशन का यूज जहां किया गया होगा उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। सेंटेंस में जहां भी प्रीपोजिशन यूज हुआ होगा तो उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनना, ये टू अपने आप पे क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। इसका मतलब इस टू का प्रयोग तब सही होगा जब इसका क्या आया होगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आया होगा। अब इधर देखो ये टू के बाद क्या आया है, स्कूल, स्कूल जो है ना यही है क्या, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। सुनो मेरे भाई, बचपन से हम इस गो वर्ब का ऑब्जेक्ट स्कूल को मानते थे, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि गो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। वर्ब तीन तरह के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी समझो इस बात को, इतना बात समझ में आए तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगर इतना बात समझ में आए तो एक और सेंटेंस समझो, आई गो देयर, आई गो देयर, आई गो देयर। अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं तीसरे सेंटेंस में, आई गो टू देयर, क्या लिख दूं, आई गो टू देयर, आई गो टू देयर। समझना, फिर यहाँ पर थोड़ा जगह का कमी हो रहा है नहीं, मिटा इसे थोड़ा मिटा, जगह का कमी हो सकता है। सुनना ध्यान से, इधर लिख रहा हूं, अगर मैं लिख दूं आई गो देयर, आई गो, कोई बात नहीं, आई गो देयर, ठीक है, आई गो देयर लिख दूं तो यहां पर गो क्या बनेगा, वर्ब बनेगा। क्या बनेगा, और कैसा वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। और ये आई इसका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, आई क्या होगा, सब्जेक्ट। अब देखो हम बताए हैं कि आपको ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए वर्ब से क्वेश्चन किसका करना है, व्हाट या होम का, व्हाट या। अब इससे क्वेश्चन करो, आई गो व्हाट, आई गो, आंसर मिला क्या, नहीं मिला, आंसर नहीं मिला। तो अभी आप एडवर्ब टॉपिक नहीं पढ़े, जब एडवर्ब टॉपिक पढ़ेंगे तो वेयर का रिप्लाई, वर्ब से क्वेश्चन जब करोगे ना तो वेयर का रिप्लाई, हाउ का रिप्लाई और व्हेन का जो रिप्लाई होता है ना वो एडवर्ब बनता है। क्या बनता है, एडवर्ब। तो आई गो वेयर, आई गो, आंसर मिला क्या, हाँ जी, आई गो वेयर में आंसर मिल रहा है देयर। तो इसका मतलब देयर क्या है, एडवर्ब है, इसीलिए ये एडवर्ब है। क्या है, देयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी बोल सकते हैं। क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो
प्रीपोजिशन का अगर यूज कर देंगे, देयर के पहले क्या कर देंगे, प्रीपोजिशन का यूज, तो फिर उस प्रीपोजिशन का क्या चाहिए सेंटेंस में, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट चाहिए ना भाई, तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऐसा अगर आप लिख देंगे सेंटेंस में कि आई गो देयर, आई गो टू देयर, आई गो टू देयर, तो ये टू क्या बन जाएगा, प्रीपोजिशन। और ये टू तब सही होगा जब इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आकर के वो क्या बन जाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। ये तो वो वर्ब बन गया है ना, क्या बन गया है, और ये सब्जेक्ट है, क्या है, और ये वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। और ये टू का कहीं पे क्या मिला, ये तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, कहाँ जा रहे हो, वहां जा रहे हैं। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को, और कोई भी शब्द जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो तो एडवर्ब होगा। तो यहाँ पर इस टू प्रीपोजिशन का क्या नहीं मिला, ऑब्जेक्ट नहीं मिला, इसलिए टू प्रीपोजिशन का यूज क्या हो गया, गलत हो गया, टू प्रीपोजिशन का यूज गलत है, ध्यान से सुनना। अब ये हालांकि होम का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे, गूगल पे कि होम का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो होम का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएगा नाउन, होम का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बताएगा, नाउन बताएगा। लेकिन ये कभी कभी नाउन एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, नाउन कैसे यूज होता है, और एडवर्ब एक ऐसा, सॉरी होम एक ऐसा एडवर्ब है जो नाउन है, जो एडवर्ब की तरह ट्रीट किया जाता है। सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर होम का पूछा जाए तो क्या है, नाउन है। सेंटेंस में कभी कभी या एडवर्ब की तरह क्या होगा, यूज होगा, एडवर्ब की तरह क्या होगा, देखना जरा। अगर ये टू है तो ये प्रीपोजिशन है, और ये हाउस इसका क्या बना है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बना है, प्रीपोजिशनल। आई क्या बना, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, और वो ए आई क्या बना है, सब्जेक्ट बना है, क्या बना है, तो वो बना इंट्रांजिटिव वर्ब, टू प्रीपोजिशन, और हाउस इस प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन है, तो क्या बन गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बना। अब जरा सुनना, ये होम है ना, आई ये होम है, ये यूज हो रहा है कैसे, एडवर्ब की तरह, कैसे यूज हो रहा है, एडवर्ब की तरह। इस टू प्रीपोजिशन को, आई इस टू प्रीपोजिशन को आप, प्रीपोजिशन है ना टू, उसका क्या चाहिए, क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। अगर इसे मानेंगे क्या, उसका ऑब्जेक्ट, क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट मानेंगे, तो फिर इसका रिप्लाई होना चाहिए, व्हाट का रिप्लाई होना चाहिए, होना चाहिए आई गो व्हाट, आई गो व्हाट का आंसर मिला क्या। अब आंसर करो, आई गो वेयर, आई गो, तो आपको मिलेगा आई गो होम। तो ये वेयर, वो क्या रिप्लाई दे रहा है, वेयर का, किसका रिप्लाई दे रहा है, और जो वर्ब रिप्लाई वेयर का देता है वो क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। अब टाइप्स अलग हो सकता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, बहुत सारी बातें, एडवर्ब टॉपिक, इतना बस समझ में आया। इसलिए इस टू का प्रयोग आपने क्या किया है, इसका तो ऑब्जेक्ट नहीं मिला, इसका तो ऑब्जेक्ट मिला है। अगर ये नाउन होता, अगर ये नाउन होता तो इसको हम क्या बना लेते, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बना लेते। तो उसका रिप्लाई नाउन होता तो वेयर का रिप्लाई नहीं आता, अगर ये नाउन होता तो वेयर का रिप्लाई नहीं आता, समझ रहे हैं, इसीलिए ऐसा होगा। दूसरा बात समझिए, इतनी बात तो समझ में आ गई। दूसरा बात, थोड़ा इसे कॉपी करो, कॉपी करो, फटाफट कॉपी करो, चालू कर, फटाफट कॉपी करो भाई, या बंद करो ना। टू का हिंदी मीनिंग समझना, हिंदी मीनिंग नहीं, टू का हिंदी रिफरेंस हमेशा हम क्या लेते हैं, टू का हिंदी से, ये गलत है। टू का कभी कभी हिंदी रिफरेंस क्या लेना पड़ेगा, तक, हिंदी का रिफरेंस क्या लेना पड़ेगा, तक, तक। इसका मतलब टू का हिंदी रिफरेंस तब तक लेना जब ये डेस्टिनेशन को बोध कराएगा, किसका बोध कराएगा, डेस्टिनेशन का बोध कराएगा। डेस्टिनेशन मतलब हमको जाना कहाँ है, जाना कहाँ है। अगर हम ये सेंटेंस लिखते हैं, हम अगर ऐसा लिखते हैं, आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू पटना, या आप लिखते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, आई एम गोइंग टू पटना में कि मैं पटना तक जा रहा हूँ, पटना से आगे। तो आई एम गोइंग टू पटना का हिंदी मीनिंग नहीं, मतलब हिंदी मीनिंग जो सेंस निकल रहा कि मैं पटना तक जा रहा हूँ। आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू भगवानपुर, तो हम भगवानपुर तक जा रहे हैं। आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसका मतलब है हम स्कूल तक जा रहे हैं, स्कूल से आगे नहीं जा रहे हैं। इसका सेंस ये होता है, तक होता है, ठीक है।
अब जरा सुनना, ये तो बात समझ में आ गया। आई एम गोइंग टू पटना, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ क्या कि पटना तक जा रहा हूँ, उससे आगे का काम होगा तो नहीं होगा, उससे पहले मैं कर सकता हूँ। अब जरा एक कंसेप्ट ये है कि जहां मैन रहता है, मैन मतलब क्या हुआ, आदमी, और इसके लिविंग प्लेस क्या हुआ, लिविंग प्लेस। लिविंग प्लेस का मतलब किससे है, जो रहने का स्थान है। आदमी के रहने के स्थान को क्या बोलते हैं सर, आदमी जहाँ रहता है उसे बिल्डिंग में बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हम इस बिल्डिंग में रहते हैं, नहीं बोलते हैं। आदमी जहां रहता है उसे अपार्टमेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपार्टमेंट, क्या बोलते हैं, अपार्टमेंट बोलते हैं कि मैं इस अपार्टमेंट में रहता हूं। बड़े बड़े जब शहर में आप जाएंगे तो जहां आदमी रहता है उसे क्या बोलते हैं, सोसाइटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मैं इस सोसाइटी में रहता हूं। राजा महाराजा जहां रहते हैं उसे पैलेस बोलते हैं। और इन सब का कॉमन नाम क्या है, इन सब का कॉमन नाम क्या रखा, होम, क्या रखा, होम रखा, कॉमन नाम क्या रखा। तो जैसे आदमी के रहने का स्थान ये है, वैसे चिड़िया के भी रहने का घर होता होगा, स्थान होता होगा, बर्ड्स लिविंग प्लेस। और बर्ड्स लिविंग प्लेस को क्या बोलते हैं, नेस्ट बोलते हैं। नेस्ट मतलब ये घोंसला है, नहीं बोलते ये चिड़िया का घोंसला है, घोंसला है। वैसे ही जो फॉक्स होता है, लोमड़ी फॉक्स होता है ना, तो फॉक्स जो होता है जमीन में मान बनाकर रहता है, जो बिल वगैरह बोलते हैं, उसे इंग्लिश में बोलते हैं डेन, क्या बोलते हैं, डेन। तो ये लोमड़ी के रहने का घर है, ये चिड़िया का रहने का घर है। वैसे एरोप्लेन जहां रहता है ना, जो इकट्ठा करके लगाया गया था, उसे बोलते हैं हैंगर, क्या बोलते हैं, हैंगर। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, होम कह सकते हैं, कह नहीं सकते हैं। चिड़िया के रहने का स्थान नेस्ट है, लेकिन उसके लिए वो घर है, और जहां डेन है उसके लिए क्या है, घर है। तो हमने क्या देखा कि हर रहने के स्थान, जीव जंतु जितने हैं उनके रहने के स्थान का एक स्पेसिफाइड नेम है, अलग अलग नाम है, और सभी को मिलाकर क्या हमने कह दिया, होम कह दिया। सभी को मिलाकर मैंने क्या कहा, होम कह दिया। अगर आप लिखेंगे ऐसा सेंटेंस, आई गो टू होम, आई गो टू होम, आई गो टू होम लिखना चाहते हैं और इसे सही करना चाहते हैं, तो टू का मतलब क्या हुआ, तक। टू का हिंदी रिफरेंस क्या हुआ, तक होगा। ये तो बात समझ में आई आपको सर, तक होगा। और अब इसका हिंदी में निकालेंगे तो किसके घर तक पता चल रहा है क्या, आदमी वाला घर, चिड़िया वाला घर, या लोमड़ी वाला घर। ये पता नहीं चल पाया कि हम किसके घर, स्पेसिफिकली आप बता नहीं पाए कि हम कहाँ जा रहे हैं। और जो टू बताता है क्या, डेस्टिनेशन को बोध कराता है, आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू ए स्कूल, आई एम गोइंग टू समवेयर, स्पेसिफिक बताता है कि यहाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर आप क्या नहीं कर पा रहे हैं, स्पेसिफाई, इसके घर जा रहे हैं, इसके घर जा रहे हैं, इसके घर जा रहे हैं, कन्फर्म डेस्टिनेशन को नहीं बता पा रहे थे। इसीलिए उसने क्या बोला कि जब कन्फर्म नहीं हो तो ये एक तरह से क्या हो गया, गलत हो गया। और इसे क्या लिख लो, आई गो टू हाउस। अगर आप हाउस लिख लेंगे तो समझ में आएगा इस आदमी के रहने वाले को क्या कहते हैं, हाउस भी कहते हैं, हट भी कहते हैं, झोपड़ी वगैरह। तो इसका मतलब क्या, आप आदमी के घर जा रहे हैं। ये देसी भाषा है, थोड़ा देसी टेक्निकल है। अगर ग्रामेटिकल गूगल से सर्च करना है तो पहले वाला समझने के लिए आपको ये भी काम आएगा कि जब हम किसी चीज को, डेस्टिनेशन को स्पेसिफिकली नहीं बता पा रहे कि कहाँ जा रहे हैं, तो पता ही नहीं चलेगा इसके घर जा रहे हो, इसके घर जा रहे हो, या तो अलग अलग लिखना पड़ेगा। इसके लिए टू होम के लिए नहीं आता कि कॉमनली यूज हो जाता है। समझ में बात है, इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलो, नहीं है तो कॉपी करो, नेकी करो भाई, कॉपी करो फटाफट।